हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एवं विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट सेकंड पे। इससे पहले पार्ट 1 को अपलोड किया जा चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देखिएगा। यह क्लास सीटेट एग्ज़ाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 अंक पूछे गए हैं तो आपको कितने जीरो लगा लेने हैं? 3 जीरो। जब 4 अंक पूछा गया 3 जीरो और 1 के ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो 2 बार क्या हम करेंगे? 9 लिख देंगे। 3 अंकों की पूछी जाएगी तो 3 बार 9, 4 अंकों की पूछी जाएगी तो 4 बार 9। ठीक है, इनका अंतर का मतलब क्या होगा? इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 1000 में 99 घटा दोगे तो आपका उत्तर कितना मिल जाएगा? 901। कितना मिलेगा? 901। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है कि प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 3, यह सीरीज ऐसे चलती चली गई है और इसका मान क्या होगा? यह आपसे पूछा गया। यह सीरीज कहाँ तक गई है यह अभी निश्चित नहीं है। यह सीरीज कहाँ तक चलती चली गई है यह निश्चित नहीं है। तो पूछा गया है आपसे 2 होगा, इसका मान कितना आएगा? 2 ना करके यहाँ पर 3 कर लीजिएगा। कितना होगा? 3 होगा। 3 होगा जब n सम संख्या होगी। सम संख्या का मतलब जानते हो क्या हो? जैसे यहाँ पर क्या चला गया है? 3, उसके बाद माइनस का 3 और इसके बाद प्लस का 3 और फिर माइनस का 3। देखो कितने 3 है? 1 2 3 4। ये 4 जो संख्या आई है कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है इसका मान 3 होगा जब संख्या कैसी आएगी? सम संख्या आएगी। जब सम संख्या होगी, देखो एक प्लस का होगा, एक माइनस का, एक फिर प्लस, एक फिर माइनस, तो सम संख्या में तो इस तरीके से कटता चला जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यदि यहाँ पर संख्या एक और बढ़ा दिया जाए, माइनस के बाद एक प्लस कर दोगे, एक प्लस कर दोगे, तो ये संख्या अब कैसी हो गई? सम के बजाय विषम हो गई। क्यों? क्योंकि संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 हो गए। 5 कैसी संख्या होती? विषम संख्या। अब ये तो कट जाएगा, ये एक बच जाएगा। क्या बचेगा? प्लस का 3 बच जाएगा। यहाँ पर 2 की जगह पर क्या कर लेते हैं? 3, तो प्लस का 3 बचेगा। क्या बचेगा? प्लस का 3 बचेगा। जबकि यहाँ पर दे रखा है माइनस का 3, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 0 जब सम संख्या होगी, जब सम संख्या विषम संख्या होगी तो 0 नहीं बचेगा। ये भी गलत हो गया। आपका उत्तर क्या आ रहा है? आपका उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? 0 आएगा जब n क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तीसरा है, निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम है? अधिकतम मान क्या होगा? यदि n एक प्राकृतिक संख्या है। n कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। तो चलो यहाँ पर रख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। यदि यहाँ पर n की जगह पर हम क्या रख दें? 1, तो इसका मान क्या आ गया? इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा? 5। यदि यहाँ पर देखोगे n की वैल्यू 1 रख दोगी तो क्या आ जाएगा इसका मान? तो ये भी 5 आ जाएगा। अब जब 2 जो कि बराबर बराबर वैल्यू आ गया तो इसका मतलब 1 बराबर 1 नहीं रख सकते। क्या रखेंगे? 1 से आगे बढ़ा करके रख लेते हैं। तो यहाँ मान लिया n की बराबर 2 रख लेंगे तो इसका मान कितना आ गया? 5/2 आ गया। यहाँ पर रखोगे n की जगह पर 2 तो 5 दूनी 10, इसका 10 मान आ गया। यहाँ पर रखोगे तो कितना आ जाएगा? n की जगह पर कितना रख रहे हैं? 2 और ये 5/5 यानी 1, तो यहाँ पर आएगा 3। यहाँ पर देखोगे रखोगे 5 2 रखोगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएगा कितना? 8 आ गया। तो सबसे अधिकतम मान कौन सा आ रहा है? यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया है। क्लियर है? कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान का मतलब क्या होगा कि सबसे इन ऑप्शन में जो दे रखा है इनमें सबसे कम जो सबसे छोटा मान होगा वो क्या होगा? जिसे 5 1 7 स्टार 3 2 4 संख्या 12 से विभाज्य होगा। तो 12 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 12 से विभाजिता का नियम क्या होगा? देखो 12 से विभाजिता का नियम ये होगा कि वह संख्या 3 से भी कटेगी और वह संख्या 4 से भी कटेगी। जो संख्या 3 से विभाज्य होगी और जो संख्या 4 से विभाज्य होगी वह संख्या 12 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। सॉरी, क्लियर है? जो संख्या 3 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी, वह निश्चित रूप से 12 से विभाज्य होगी। और 3 के विभाजित का नियम आपको पता है। 3 से विभाजित का नियम क्या होगा कि संख्याओं के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य है, जैसे हम मान लें संख्या लेते हैं 27, इनके अंक जोड़ोगे 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो जाएगा। क्या 9 3 से विभाज्य है? तो आप कहोगे बिल्कुल विभाज्य। तो 27 भी 3 से विभाज्य हो जाएगी।
27 भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। हम चलो संख्या ले लेते हैं 2, 5 और 2। क्या यह संख्या, इनका अंक जोड़ोगे तो 2 और 5 7 और 2 9, कितना आ गया 9। क्या 9 3 से विभाज्य है? तो आप कहोगे बिल्कुल है। तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। देखो 3 से काटोगे 3 8 24, 1 बचेगा 3 चौक 12, विभाजित है। तो 3 से विभाजित नियम क्या होगा कि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ोगे 5 1 6 और 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, जोड़ने पर कितना आ गया 22। अब कह रहा है स्टार की जगह पर आपको क्या रखें कि 3 से कट जाए। तो देखो क्या 3 रखोगे, जब 3 रखोगे तो यहाँ 22 में 3 जोड़ोगे 25, 3 से नहीं कटेगा। 0 रखोगे तब भी 22 नहीं कटेगा। 1 रखोगे तो 23 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा। यदि हम 2 रख देंगे यहाँ पे, यदि यहाँ 2 रख देंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24, और 24 3 से विभाज्य है। तो आपका उत्तर क्या आ गया? आपका उत्तर क्या मिला? 2। इस स्टार के स्थान पे क्या रख दोगे? 2। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न आपसे क्या कहा गया है? चौथा प्रश्न है कि जो अंक दे रखे हैं 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित के स्थानों पर यहाँ पर आपको लिखना है, और योग करने पर अधिकतम संभव मान क्या होगा। जब इनका योग करोगे तो अधिकतम कितना आएगा। देखो आप क्या गलती इसमें करोगे, मान लिया यहाँ पर हैं, आप सबसे पहले क्या लिख लियो 8, उसके बाद क्या लिख लिए 7, उसके बाद क्या लिख लिए 6, यहाँ पर लिखिए आप 4 3 और 2, और इनको आप जोड़ दिए। जोड़ोगे 8 और 7 3 10 का 0 से मिला 1, 8 3 12 1 13, और आपका उत्तर 1308 आ गया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा था, है ना, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा था। ऐसा करोगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, गलत होने वाला है। हम कैसे इसको हल करेंगे? देखो जब भी कभी यहाँ पर कितनी संख्याएं बनानी है, एक ये बनानी है, एक ये, 2 संख्याएं बनानी है, वो संख्याएं मैक्सिमम होनी चाहिए, और उनका जो जोड़ोगे तो जोड़ भी मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले जो इसमें बड़ी संख्या होगी, जो सबसे पहले यहाँ पर जब हम संख्याएँ बनाएंगे तो जब सबसे बड़ी संख्या होगी उसको यहाँ रखेंगे, फिर उससे जो छोटी संख्या होगी उसको दूसरी वाले में रखेंगे, फिर उसके बाद में ये हो गया, ये 8 चला गया, उसके बाद 7 चला गया। अब हम देखो 6 को यहाँ पर रखेंगे, 6 गायब, फिर 4 को यहाँ रखेंगे, 4 गया, फिर 3 को यहाँ रखेंगे, 3 गया, 2 को यहाँ रखेंगे। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, ये सबसे बड़ी संख्याएं बनी हैं। अब इनका जब योग करोगे तो देखो 4 और 3 3 2 5, 6 4 10 का 0 से मिला 1, 8 7 15 1 16। आपका उत्तर कितना मिला है? आपका उत्तर मिला है 1605, जो कि ऑप्शन ए में, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, स्थानीय मान पूछा गया आपसे। स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो 17 15.271 इनमें स्थानीय मान, तो यहाँ पर हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान 700 हो जाएगा, ये तो सबको पता है। अब यहाँ का जो 7 का स्थानीय मान निकालोगे तो कितना आएगा, पॉइंट के बाद का स्थानीय मान आपको निकालना है, जो निकालना है हमको सेम वैसे लिख लिए, और 7 के बाद जो भी आगे पड़ेगा उसको 0 बनाते चले जाएंगे। एक पड़ा 0 बना दिए, उसके बाद दशमलव, ये दशमलव के बाद का हो गया। यदि हम 1 का निकालोगे तो देखो 1 को यहाँ लिख लेंगे, इसके बाद जो भी आगे पड़ेगा उसको 0 बनाते चले जाएंगे। अब इसका क्या निकालना है, योगफल, इन दोनों को। अब योगफल क्या निकालना है, ये योगफल ही तो होगा, इसको जोड़ोगे तो योगफल हो जाएगा। तो कितना आ गया 700.07, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर क्लियर है तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में 11 से विभाज्य संख्या नहीं है। ये नहीं पूछा गया कि है, पहला ऑप्शन देखिए, आंसर मिला उड़ा दिए। कौन सा विभाज्य नहीं है 11 से? 11 से विभाजित नियम जानते हो क्या होता है? जैसे पहला दे रखा 3 1 31 13 31, तो जो 11 से विभाजित नियम आप देखोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा। देखो सबसे पहले ये जो पहली संख्या है, उसके बाद में दूसरी बीच की संख्या छोड़ करके ये संख्या बजाओगे, फिर एक बीच की छोड़ करके यहाँ जाओगे। तो देखो पहले लिखे, इससे यहाँ शुरुआत किए, ये वाली संख्या छोड़े, फिर यहाँ पकड़े, तो देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यानी 3 और 1, इसको जोड़ोगे कितना हो गया 4। सेम ऐसे ही हम ऊपर करेंगे, यहाँ देखोगे 3 है, यहाँ से शुरुआत किए 3, ये वाली संख्या छोड़ दिए, यहाँ पर पहुँच गए। बीच कोई संख्या हमेशा एक संख्या छोड़नी रहती है, तो यहाँ इसको जोड़ोगे 3 और 1 4, और इन दोनों का जो अंतर होगा, जो संख्या योगफल आएगा, इनका जो अंतर होगा वो या तो 0 हो जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाए। 11 से कटने वाला, यानी 11 आए, 22 आए, 33 आए, 55 आए, 44 आए, 11 से विभाजित
कटने वाला हो तो वह संख्या भी 11 से भाज्य होगी। तो देखो यहाँ पर तो 0 आ गया, यानी पहली संख्या तो विभाज्य है, पहली संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी। अब हम दूसरी संख्या की बात करेंगे। दूसरी संख्या क्या करेगी, यहाँ पर भी देखोगे क्या करोगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ देखोगे 1 1 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो ये भी 11 से विभाज्य है। सेम यहाँ देखोगे 1 3 और 3 6, या देखोगे 3 और 3 6, 6 माइनस 6 तो ये भी विभाज्य हो जाएगी। तो आपका उत्तर क्या मिल जाएगा, डी। क्या मिलेगा, डी जो होगा वो 11 से विभाज्य नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहा गया है कि 4152 का निकटतम हजारवां पूर्णांकित किया जाता है, मतलब यह निकटतम हजारवां मान कौन सा होगा। तो देखो यहाँ दे रखा है 4152 के निकटतम। अब यहाँ देखो हजारवां में 3 जीरो होते हैं, तो ये वाला 2 है ये, और ये तो ऐसे ऑप्शन कट गया, या तो 4000 होगा या तो 5000 होगा। तो 4000 में से 4152 घटाओगे तो इसका उत्तर आएगा, माइनस करोगे तो 152 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5000। 5000 में से यदि आप घटाओगे यहाँ से 4152 तो आपका उत्तर आ जाएगा 848, यही आएगा माइनस करने पर। अब देखो कौन से पास में मिलेगा, 152 छोटा है पास में है या 848 पास में, तो स्वाभाविक रूप से 152 क्या है, पास में है। तो आपका उत्तर भी कौन हो जाएगा, आपका उत्तर भी हो जाएगा 4000, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि किसी संख्या का 1/5 भाग 3 है। भैया 1/5 भाग कितना है, 3 है। आपको मैंने बताया था जब कभी भी बटे वाली कंडीशन आ जाए तो उस बटे वाली चीज़ को आपको हमेशा क्या करना है, इस वाली संख्या को 1 बनाने की कोशिश करना है। 1 कैसे बनाओगे, अरे यार यहाँ पर 5 से हम क्या कर दें, गुणा कर दें। जब यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दो। देखो ये 5 5 के लिए इधर 1 बचा, 1 बराबर कितना आ गया 15 ने क्या निकालना है 8 गुना, तो इसको 8 से गुणा कर दो, 15 8 120। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।